हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का थीम रहेगा हमारा कि यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ के लिए क्या बताना चाहते हैं। कुछ तो है यूनिवर्स जो आपको मेरे थ्रू बताना चाहते हैं, इसीलिए मुझे आज ये एहसास हुआ। आज मुझे रीडिंग करते करते मैं किसी और वे में रीडिंग कर रही थी, लेकिन सडनली मैं जब बैठी रीडिंग करने के लिए तो मुझे ये मैसेज आया कि यूनिवर्स के थ्रू यूनिवर्स आपको कुछ न कुछ ऐसी बातें मेरे थ्रू बताना चाहते हैं। क्या है वो संदेश, हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कार्ड रखे हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 है चेंज एंड पाइल नंबर 2 है आपका हीलिंग। तो फ्रेंड्स, चूज कीजिए अपनी पाइल। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको अपनी पाइल समझिए और हम देखेंगे पाइल नंबर 1 से कि यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ के लिए क्या बताना चाहते हैं। कुछ तो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं या कुछ आपके लिए ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ गुड न्यूज़ हो सकते हैं। देखते हैं। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, आप हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। तो देखते हैं ईश्वर, आपके यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, जिससे कि आपको लगे ये मेरी ही रीडिंग है। ठीक है, तो देखते हैं यूनिवर्स, एंजल्स, पे गाइड बताइए हमें पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या ऐसा चल रहा है। टू कार्ड और देखते हैं हम। थैंक यू। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ चुके हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका विक्ट्री। ठीक है, कम्युनिटी, ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, वाओ, एंड है अटैचमेंट। तो पाइल नंबर 1, अभी आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। आपके गोल्स काफ़ी हाई लेवल पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। कुछ ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है आप करियर वाइज यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एक ऐसी लाइफ को वो जीना चाहते हैं, ऐसे ख्वाहिशें हैं उनकी कि मैं ये हासिल कर लूँ। ऐसे कुछ आपके सपने हो सकते हैं कि मुझे इस क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ करनी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन भी है और साथ ही ऐसा है कि मैं कैसे अपने सपनों को पूरा करूं, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊं, कैसे इन बुरी या कुछ लोगों के लिए भी है, ये सभी के लिए नहीं है। अपनी किसी ऐसी
आपकी कोई ऐसी बुरी आदत हो सकती है या कोई बुरे आपके ख्वाब हो सकते हैं। कुछ ऐसा है आपके पास लाइफ से जुड़ा हुआ जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, जिसने आपको पूरी तरह से जकड़ लिया है, पूरी तरह से आपको बांध कर रखा है। आप चाहते हो मैं उस स्थिति से निकल जाऊं, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। बहुत कुछ आप अपनी लाइफ से एक्सेप्ट करते हो, बहुत कुछ आपको अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपको, मैं कहूँगी। अपने आप को आप ऐसा रखते हो कि हाँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मुझे सफलता भी चाहिए और मैं वो कर भी सकता। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे काफ़ी हाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ब्यूटीफुल हो आप, पायल नंबर 1। अपनी आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आते रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप चेंज से कभी डरते नहीं हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने करियर प्लेस पर एक के बाद एक उन्होंने तकलीफ़ झेली हो, कोई भी ऐसा बिजनेस खड़ा किया हो जहाँ पर उनको सफलता नहीं मिली, फिर आपने चेंज कर दिया उसको, चलो छोड़ो, हटाओ, यहाँ से मुझे नहीं, मेरे से ये वर्क नहीं हो पा रहा, या मुझे यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही है, तो आपने कुछ और करने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर से थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है अब मुझसे नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशनेट ऊर्जा है पाइल नंबर 1। बहुत कुछ अचीव करने की क्षमता है आपके अंदर, फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा करेज है आपके अंदर, इतना कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर, क्या कहूँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। ऐसी ललक, ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसी आग हमारे अंदर होनी चाहिए अपने फ्यूचर को लेकर, अपने सपनों को लेकर। इसीलिए तो हम आगे बढ़ पाते हैं। तो यही मुझे आपके अंदर भी दिखाई दे रहा है। आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। आपके बहुत बड़े गोल हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हो, उसमें लगे पड़े हुए हो आप। कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आप, डिवाइन से प्रे भी करते हो, प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो जाए और मैं इतना सक्सेसफुल बन जाऊं। तो यहाँ पर आपको है ना अपने पास लाइफ के कुछ ऐसे बुरे ख्वाब कह सकते हैं, या कुछ ऐसे बुरे, आपके साथ कुछ बुरा हादसा हो सकता है पास लाइफ से जुड़ा हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपके साथ मिले हों जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा धोखा, तकलीफ़, दर्द दिया हो और आप उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हो, आपके जहन तक वो बैठ गया है, उसको आप भुला नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि आपको उस अवस्था से निकलने की ज़रूरत है। 5 नंबर है यहाँ पर जो मुझे बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है। आपको अपनी लाइफ के जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी आपके माइंड में इतने थॉट्स आ रहे हैं, उनसे आपने निकलना है, लड़ना है और आगे बढ़ना है। कब तक ऐसे उसी बंधनों में बंधे रहोगे जिसको सोच सोच कर कुछ हासिल नहीं होगा। जब उन स्थिति से आप निकलोगे तभी तो आपको नई राह नज़र आएगी, तभी तो आपको आपका ट्रू फेस नज़र आएगा, आपकी ट्रू क्वालिटीज़ आपको सामने में आएंगी। अपने आप को ऐसे बंधा हुआ मत रखिए, आप छोड़ना नहीं चाहते हो उस चीज़ को, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है,
ये लगाव आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो इस स्थिति से आपको निकलना है। अब देखते हैं कि आगे आपको क्या करना है। आई होप आपको अभी तक आपकी रीडिंग, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको लगा होगा कि मेरी रीडिंग है जो भी आपके साथ हो रहा है। अगर नहीं ये आपके साथ मैच हो रहा है तो आपको पाइल नंबर 2 देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखते हैं यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या करने को बोल रहे हैं ईश्वर आपको। प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिए हमें फाइल नंबर 1 के लिए। क्या बताना चाहते हो आपने। थैंक यू। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, 1 कार्ड और देखते हैं हम। कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, हमको ले लेते हैं 5 और 6 ऑफ कप। ओके, एंड है आपका द वर्ल्ड कार्ड। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी एक साइकिल का एंड होता हुआ। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, जितना भी आपने सहा है, जितनी भी आपने कोशिशें की हैं, हिम्मत नहीं हारी आपने, आगे बढ़ते रहे हो लगातार, जो मैनिफेस्ट आपने किया है, कर रहे हो, वहाँ पर मुझे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है अपने, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो और आपके अंदर फायरी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अपने कार्य के प्रति फोकस्ड रहते हो हमेशा। तो आपका जो आप इतनी ब्यूटीफुली अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हो, अपने हर एक कर्तव्य को आप करते हो, तो इसी के थ्रू यहाँ पर ढेर सारी खुशियाँ हैं, ढेर सारे आपके अपनों का साथ है, अपनों का प्यार है आपके। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 कि आप है ना कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हो, कभी भी नहीं। भले ही आप दर्द में रह जाओ, तकलीफ़ आपको होगी, आप सह लोगे सब कुछ, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए हमेशा स्टैंड लेते हो, हमेशा खड़े रहते हो अपनी फैमिली के लिए। वो आपसे कुछ भी कह दें, चाहे आपको लगता है मेरी अभी कंडीशन सही नहीं है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, अचानक से अगर आपकी फैमिली से या किसी ने आपसे कह दिया कि मेरा ये काम कर दे, तो आप हैं एक ऐसे पर्सन जो कभी मना नहीं करते हो, फिर भी आप यस मैं कर दूँगा, आप आराम कीजिए, ऐसे आपके वर्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइब्स हैं आपकी। तो आपका जितना आपने अपने परिवार के लिए किया है, अपने रिश्ते के लिए किया है, अपने करियर प्लेस पे भी मैं कहूँगी, जितना एफ़र्ट आपने डाले हैं ना, वहाँ से अब आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। बहुत ज़्यादा आपको सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, जितना आपने अपने रिश्तों के लिए किया, अपने करियर, जितनी मेहनत आपने की है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड। एक हैप्पीनेस की ऊर्जा मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है आप लोगों के लिए। अपने अपनों का प्यार है। आपके हर एक सपने पूरे होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप पाना चाहते थे, एक संपन्नता का एहसास मुझे यहाँ पर फील करा रही है आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर 10 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए, क्योंकि 4 बार आया है। और ये मुझे ये नंबर ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ न कुछ यहाँ पर परिवर्तन तो है डेफिनेटली। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ जितने बर्डन से गुजर रही थी, जितना भी आपके साथ हो रहा था, चाहे आप किसी भी बुरी स्थिति में फंसे हो, किसी भी आपको लग रहा था मुझे राह नज़र नहीं आ रही, मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वहाँ से आपको एक सल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आपके फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है, आपके परिवार के साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर किन्हीं लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, अगर आप करियर प्लेस पर अपना बेहतर करना चाहते थे, जहाँ आपको नहीं मिल पा रहा था, नहीं हो पा रहा था आपसे, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। जितना आप टीम वर्क में अगर एफ़र्ट डालोगे तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। आप अकेले ही सब कुछ करना चाहोगे तो वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, सॉरी टू से, थोड़ी सी कम मिलेगी। लेकिन अगर आप टीम वर्क में मेहनत करोगे तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, बहुत सारी खुशियाँ भी आपको मिलेंगी, और साथ ही साथ आपके अपनों का प्यार बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि जितनी जिद्दोजहद आप कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। गिफ्ट आपको कुछ मिलने वाले हैं आपके। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपने जितने भी एफ़र्ट अभी तक किए हैं उसका फल आपको मिलने वाला है। द वर्ल्ड कार्ड एक कंप्लीसन, एक नई साइकिल को बताता है। ये एक जर्नी आपकी पूरी हुई है। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ तो चेंज है, कुछ नए अध्याय आपकी लाइफ में और जुड़ने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे आपकी लाइफ में कौन से ऐसे प्लेस है, कौन सा ऐसा मैसेजेस हैं जो डिवाइन आपको स्पेशली बताना चाहते हैं। क्या फोकस करने की ज़रूरत है आपको, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें। बताइए पाइल नंबर 1 के लिए उनको कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर उन्हें फोकस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए हमें और बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो मुझे बता रहा है कि आपको यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं अपनी फैमिली पर अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाइल नंबर 1 सभी के लिए होती है, लेकिन आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं अभी इस टाइम पर आपको अपनी फैमिली की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ न कुछ ऐसे मैसेजेस आपको डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं। कुछ ऐसा आपके फैमिली से रिलेटिव कुछ ऐसे तथ्य हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जहाँ पर आपको उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपनी सफलता अपने ही कार्य में उलझे रहें और आपकी फैमिली में कुछ ऐसी बातें हों जो आपसे छुपाई जा रही हों, जिसका प्रभाव आपकी लाइफ में कुछ और ही हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना टाइम अपनी फैमिली को देना है। कुछ ऐसा
महत्वपूर्ण संदेश ज़रूर है आपकी फैमिली से रिलेटिव, जो आपको जानना ज़रूरी है। इस चीज़ पर आपने ध्यान देना है। बैठिए अपनी फैमिली के साथ, बात कीजिए, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ पर आपने फोकस करना है। और देखते हैं यूनिवर्स आपको कहाँ पर फोकस करने को बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपने, या तो अपने घर से, आपके घर में कुछ मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए, आपके घर को यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत है। किन्हीं लोगों के लिए मैसेज ये भी निकल कर आ रहा है, अपनी घर में आपको थोड़ा सा हवन, पूजा पाठ, ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। और किन्हीं लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को अपने घर को क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपको है ना, अपने आपके घर में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हो सकते हैं जो थोड़े बहुत, क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है, थोड़े बहुत मुरझाए हुए से दिखाई दे रहे हैं, तो उन पर आपको थोड़ा सा उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। घर से रिलेटिव कुछ भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, आपको घर में, अपनी फैमिली में, फैमिली मेम्बर्स, अपने घर से उस पर पूरा फोकस करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं, आपको अपने घर पर थोड़ा सा फोकस करना है। घर पर ध्यान दीजिए। अपने बच्चे हो सकते हैं आपके, आपका घर हो सकता है, आपका घर का मेंटेनेंस हो सकता है, आपके फैमिली में कुछ भी यहाँ पर ये मैसेज है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और देखते हैं यूनिवर्स आपको कहाँ पर फोकस करने को बोल रहे हैं, क्या आपको जानना ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें और बताइए। तो यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, 3 ऑफ कप और है आपका 5 ऑफ कप। तो यहाँ पर आपके रिश्तों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। या तो आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, या मुझे ऐसा भी दिख रहा है ज़्यादा फिजूल खर्ची भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपने परिवार के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और अदर पार्टी वगैरह, घूमना फिरना, ये आपको डेली चलता रहता है। तो इस चीज़ पर आपने थोड़ा सा नियंत्रित करने को आपके यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपको इस हैबिट को आपने चेंज करना है। और आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंट आपकी लाइफ में होने वाले हैं, कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है जिसका आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। तो वहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आप पाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी मैसेज ये भी है कि आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आप में से किसी के लिए ये मैसेज भी यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं, अपने रूटीन, आपकी जो हेल्दी रूटीन है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है आपको। पायल नंबर 1, आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी डाइट में फ्रूट लेना ही लेना है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी खाने पीने की आदतों को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। जंक फूड ज़्यादा लेते हो और खाने पीने का टाइम नहीं है कोई, किसी भी टाइम आप ईट कर लेते हो, किसी भी टाइम आपका चलता रहता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहती आपको कि आप मेरे बताए हुए अनुसार आप चलो, ये मैं इसलिए कह रही हूँ आप सभी के लिए फ्रेंड्स कि फ्रूट हमारी लाइफ में एक ऐसी
ईश्वर ने दिया हुआ एक ऐसा तोहफ़ा कह सकते हैं हम, जिसको हमारी बॉडी में जब ये जाता है तो हमारी बॉडी को नरिश करता है। जो हमारी बॉडी की जो भी प्रोटीन, जो भी कमियां होती हैं, जो हमको नहीं मिल पाता है, तो ये फ्रूट वो कमी को पूरा करता है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे हर एक को वो चीज़ नहीं मिलती है, तो आपको जैसे एक गरीब इंसान होता है, उसको खाना ही मिल जाए पर्याप्त है। लेकिन आपको तो यूनिवर्स ने सब कुछ दे रखा है, सब कुछ आपके पास है। मुझे यहाँ पर कोई भी कमी आपकी लाइफस्टाइल में, आपके खान पान में यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आपके पास होते हुए भी आप उस चीज़ का यूज़ नहीं करते हो, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। किसी के पास खाने के लिए अन्न नहीं होता है, लेकिन आपके पास सब कुछ है। पॉइंट नंबर 1, सब कुछ। तो आपको यहाँ पर हेल्दी डाइट लेने को बोला जा रहा है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए और प्लीज़ बिना अपने दिल पर लगाए हुए मेरी बातों को, अपने हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है जितना हम खान पान अच्छा रखें, जितना हम डेली व्यूट पर एक फ्रूट लें तो हमारे स्किन में भी ग्लो आता है, हमारे हेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, हर चीज़ ब्यूटीफुल रहता है। तो मैं ये क्या बोलने लग रही हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। मेरा तो आप लोगों को यही एडवाइस है कि आप अच्छे रहें, आप हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें, इसलिए मैं वे बोलती हूँ। तो इन चीज़ों को आप माइंड मत कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है और अपने इंजॉयबल जो आपकी लाइफ है उसको आप जिएं, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको अपनी फैमिली के लिए भी देना है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत मायूस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जितना आप दूसरों से एक्सेप्ट करते हो कि ये पर्सन मुझे बदले में ये देगा, ये पर्सन मेरी इतनी केयर करेगा, मेरी फीलिंग की, मेरी भावनाओं की, और जो भी आप दूसरों से एक्सेप्ट करते हो वो आपको नहीं मिलता है। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं, तो इस चीज़ पर आपको नहीं सोचना है। अपनी तरफ से आप कर्म कीजिए। आप ये मत सोचिए कि जैसे हम किसी गरीब की मदद करते हैं ना, या किसी भूखे को खाना देते हैं, तो हम बदले में ये एक्सेप्ट नहीं करते ना वो भी हमें खाना खिलाएगा। करते हैं? कभी नहीं। तो ऐसा ही आपने अपने मन में ये भावना रखनी है कि मैं अगर इसके लिए कुछ कर रहा हूँ तो ये भी क्या बदले में मेरे लिए करेगा, ये नहीं सोचना है आपने। आप इसलिए कीजिए कि ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप ये कर्म की करें, ठीक है। कभी किसी से ये उम्मीद नहीं लगाना है, आपने उम्मीद मत लगाइए किसी से कि ये भी मुझे देगा, ये भी मुझे करेगा, मेरे लिए ऐसा करेगा, मेरे लिए ऐसा करेगा, ये नहीं सोचना है आपने। आपके डिवाइन आपसे यही चाहते हैं। तो लास्ट एंड फाइनल हम देखना चाहते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, ठीक है। फिर हम रीडिंग को क्लोज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है रीडिंग, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें और मेरे व्यूवर्स में सब्सक्राइबर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए आया है टर्निंग इन एंड है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपके लिए टर्निंग इन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको है ना थोड़ा सा यहाँ पर मेडिटेट करने की ज़रूरत है। बाहर के लोगों का जो शोर शराबा है, जो बाहर कौतूहल चलता रहता है इस लाइफ में क्या पूरे संसार में ज़िंदगी ऐसे भाग रही है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ये करना है। ऐसी वाली स्थिति से थोड़ा सा आपको मेंटल पीस में आने को बोला जा रहा है। आपके डिवाइन जी चाहते हैं आपसे कि थोड़ा सा टाइम आप मेरे लिए भी निकालो। आपकी सोल चाहती है ये, आपके सोल, आपके इनर जो आपके अंदर बसे हुए परमात्मा हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा आप अपने अंदर झांके, अपने आप से मिलिए,
जब आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत कुछ चेंज आपकी लाइफ में हो जाएगा। बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके सोचने का, आपके जीने का तरीका, आपके लाइफ स्टाइल में चेंज, काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ आप अचीव कर लोगे। आपके डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप अपने आप से जुड़ें और अपनी लाइफ में चेंज लेके आएँ। लाइफ एक फ्लो में आप बहने दीजिए लाइफ को। अपनी आपको बांधना नहीं है कि मैं यही करना है, मुझे यही करना है, अड़े नहीं रहना है किसी चीज़ में। जो भी यूनिवर्स आपको दे रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। किसी चीज़ पर आपने अटकना नहीं है, ठीक है? इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी राइट नाउ कंडीशन, आपकी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ताकि आपको आसानी रहे अपनी रीडिंग को चूज़ करने में, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यहाँ पर आपके लिए 4 कार्ड आ चुके हैं। द थिंकिंग मैन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कॉर्नोकोपिया एंड है हीलर ऑफ द एज। ओके, पायल नंबर 2, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी हैं आपकी। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं डिवाइन से और उनके पास एक हीलिंग पावर मौजूद है, हीलिंग एबिलिटी है आपके पास। लोगों को बहुत अच्छे से हील कर पाते हो, उन्हें सही वे में आप मोटिवेट करते हो, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए। बहुत शांति में रहना पसंद करते हो आप। आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, किसी चीज़ को बहुत बारीकी से देखना। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कोई भी नया काम कर रहे हो या कुछ ऐसा आपने ख़रीदना है तो आप उसको बहुत अच्छे से जांच परख कर, बहुत अच्छे से संतुष्टि से उसका पूरी तरह से आप ब्यौरा लेते हो। ये कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इसकी डिटेल्स आप बहुत अच्छे से देखते हो हर चीज़ पर। जैसे सर्च कर लिया, अगर आपने कुछ लेना है तो उस चीज़ को लेने से पहले आप सर्च करते हो क्या ये चीज़ सही है या नहीं है, इसको लेने से मेरी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऐसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग क्रिस्टल से काम करते हुए भी मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं, या कुछ लेना चाहते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ढेर सारी क्वालिटीज़ हैं। भले ही आप शांत रहते हैं, लेकिन आपसे अगर कोई मुझे वो वर्ड आ रहा है आप लोगों के लिए कि अगर आप बोलते नहीं हो ज़्यादा और ना ही आपको बेफालतू में किसी से
कहते हैं ना, किसी के झगड़े में, किसी के वे में आपको टांग अड़ाना पसंद नहीं है। ऐसी वाइब्स मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। जो कर रहा है करने दे, और अगर आपके साथ किसी ने कुछ भी गलत किया तो आप उसको छोड़ते नहीं हो, उसको उसका सही रास्ता दिखाते हो, उसको बताते हो कि आप क्या हो और तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया तूने। ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और बहुत कुछ आपकी लाइफ में सफलता आपने हासिल की है। तो यहाँ पर अब हम देखना चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। तो देखते हैं अब आप लोगों के लिए कार्ड क्या कहते हैं, टैरो कार्ड। वन कार्ड और लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है कार्ड एम्परर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप, द मैजिशियन कार्ड। ओके, 2 कार्ड और लेना चाहती हूँ। थैंक यू। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए है 7 ऑफ कप एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में अभी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप कुछ ऐसी अपना, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में अपना ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सोलमेट, आपके सोलमेट कौन है, ट्विन फ्लेम, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मेरा सोलमेट कौन होगा, कब आएगा, कब मेरी उससे मुलाकात होगी, ऐसी वाली फीलिंग मुझे आ रही है आप लोगों के लिए, जिसके मिलने से मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर मुझे यह भी नज़र आ रहा है कि फ्रेंड्स, आप लोगों के है ना, अपने लाइफ में आपने काफ़ी मेहनत तो की है, काफ़ी पेशेंस भी रखा है आपने, और बहुत कुछ आपके अराउंड चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यह रास्ता चुनना चाहिए या ये रास्ता चुनिए। बहुत कन्फ्यूजन वाली फीलिंग मुझे आ रही है आप लोगों से। कोई लोग हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर, मुझे क्या करना चाहिए, इस राह पर चलूं जहाँ पर मुझे सफलता मिलेगी, या इस राह पर चलूं। ऐसी वाली वाइब्स मुझे आ रही है आप लोगों के लिए। और कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो जहाँ पर चलकर आपको एक बेहतरीन पोजीशन आप पाना चाहते हो, एक बेहतरीन लाइफ आप पाना चाहते हो, एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत भी काफ़ी कर रहे हैं, और कुछ लोग पेशेंसली वेट कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम का। उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उसकी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि कब ये रिज़ल्ट निकलेगा और कब मुझे न्यूज़ मिलेगी कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया या ऐसा। तो आइए देखते हैं यूनिवर्स अब आपको क्या बताना चाहते हैं।
ओके, तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ सोर्स, यहाँ पर मुझे वाव, एम्प्रेस, एम्प्रेस कार्ड देखिए, एम्परर भी है और एम्प्रेस भी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली जो लोग हैं अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे थे, अपने सोलमेट का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और आप दोनों की जो ये रिश्ता है, आप दोनों का जो ये प्यार है, वो ज़रूर यूनिवर्स कबूल करने वाले हैं, उनकी तरफ से हाँ है। और जो भी आप जिनके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाले हैं। और आप दोनों का एक परफेक्ट मैच मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे से आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से आपकी लाइफ चलेगी स्मूथ, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते थे। यहाँ पर है आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्स, जो मुझे बता रहा है आप जो जिस प्रकार से आप वेट कर रहे हो, जिस प्रकार से आप किसी चीज़ के लिए शिद्दत से उसकी तैयारी कर रहे हो, शिद्दत से आप चाह रहे हो कि ये मेरी लाइफ में हो जाए, जो मैं करना चाहता हूँ, जो भी मैंने तैयारी की है अभी तक, उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको है ना, तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको है ना थोड़ा सा यहाँ पर अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की ज़रूरत है। आप ऐसे व्यक्ति हो जो चुप रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं ज़्यादा बोलना आपको पसंद नहीं है, और आप में से कुछ लोग हो सकते हो जो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हो। तो आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो आपको टारगेट करते हैं, आपको कुछ भी बोल देते हैं तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो, उनकी रिस्पेक्ट के वजह से या किसी भी वजह से। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपनी बातों को स्पष्ट रखना सीखिए। आप खुलकर बोलिए, अगर वो गलत बोल रहा है तो उसका सही वे में आप उससे पूछिए कि तुमने ऐसा कैसे कहा और क्या इसका रीज़न था कहने का। तो खुलकर अपनी बातों को आपने रखना है। और यहाँ पर आपके यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सी, यहाँ पर मुझे एक फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो मुझे गाइड कर रही है कि आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी फेमिनाइन एनर्जी को आपने हील करना है, उसको बैलेंस में रखना है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जितना आप अपनी एनर्जी को, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करोगे, अपने आप को बैलेंस करोगे, अपने आप की हीलिंग करोगे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं कि आपके डेस्टिनी में कुछ नए चेंज होने वाले हैं, कुछ नया बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। ढेर सारी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ ही आपकी जो ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है ना, जो आप कंफ्यूज रहते थे, जो आपको पता नहीं चलता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन सा डायरेक्शन चुनूं, कौन सा डायरेक्शन मेरे लिए सही होगा और कौन सा गलत। तो जब आप अपनी हीलिंग करोगे अपने फेमिनाइन साइड की, क्योंकि आपका यहाँ पर फेमिनाइन साइड बहुत ज़्यादा हावी है आपके ऊपर, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने इमोशंस को, अपने हार्ट चक्रा को आपने हील करना है, उसको बैलेंस करना है। जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाएगा, आपके अंदर
काफ़ी कुछ चेंज होगा। उसके बाद आप समझ पाओगे अच्छी से अपनी चीज़ों को, अपने अंदर जो परिवर्तन होगा उसके थ्रू अब आपको डिसीजन लेने में यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, अपनी फेमिनिन साइड को आपने थोड़ा सा बैलेंस करना है। और आपकी लाइफ में जब आप अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस कर लोगे तो वहाँ पर आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में चेंज आएगा डेफिनेटली। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके भाग्य का चक्र यहाँ पर आपके लिए बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ नया टर्न लेने वाला है, कुछ नए चेंज आपकी लाइफ में होने वाले हैं। और मेहनत तो काफ़ी है, हार्ड वर्क तो काफ़ी करते हो आप, और इस हार्ड वर्क का रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा डेफिनेटली। तो आइए देखते हैं आपके यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में क्या लिखा हुआ है। कुछ कार्ड लिखेंगे हम, क्या यूनिवर्स ने आपको लिखा हुआ है और क्या बताना चाहते हैं वो आपको राइट नाउ अभी, और क्या स्पेशली आप बताना चाहते हैं आपके यूनिवर्स। द लवर्स कार्ड फिर से आ गया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे बता रहा है, यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, साथ ही आपके एम्प्रेंस और एम्प्रेस दोनों आई है, और साथ ही लवर्स भी आ चुका है। तो डेफिनेटली आपके जो भी पार्टनर्स हैं जिसके या आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, या कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है, या किसी यहाँ पर थर्ड पार्टी का तो कोई इशू मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो, बहुत अच्छे से आप दोनों के विचार बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जिस किसी के लिए आप सोच रहे हो, पायल नंबर 2, जिसका कनेक्शन आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपकी लाइफ में आने वाला है डेफिनेटली ही। क्योंकि यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, जो मुझे बता रहा है कि आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो वो आपकी लाइफ में आने वाला है, और आपकी लाइफ फिर से खुशियों भरी होने वाली है। ठीक है, तो डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको ये बताना चाहते हैं जिसके लिए भी आप इतना रो रहे हो या इतना आपके हृदय में उसके लिए प्यार है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है और आपकी लाइफ को हील करने वाला है। और देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें, और क्या स्पेशल आप मेरे व्यूअर्स में इसको बताना चाहते हैं। स्पेशली नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपका पैशन है, जो आपका जिस किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो करियर प्लेस पर, वहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है। बहुत सारी गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू, जो मुझे बता रहा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा प्रगति के साथ आगे बढ़ने वाले हो। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो मुझे बताता है लीडरशिप क्वालिटी। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है जिसके दम पर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। जो आप पाना चाहते हो अपने करियर प्लेस पर, वहाँ पर आपको अवश्य सफलता मिलेगी, और आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। तो अब हम लास्ट में देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें। पायल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप, क्या बताना चाहते हो उनको। प्लीज़ डिवाइन पायल नंबर 2 को क्या बताना चाहते हो आप। करेज का कार्ड है आप लोगों के लिए। 1 सेकेंड, 1 कार्ड और ले लेते हैं, फिर बताते हैं हम आपको।
ओके, तो यहाँ पर है प्रिसेप्शन और यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है करेज, पार्टिफिकेशन। तो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन कहना चाहते हैं अपने अंदर के पैशन को जगाइए आप, ठीक है, उसको बुझने मत दीजिए। जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसको आपने दिखाना है, उसको आपने जगाना है, उसको बुझने नहीं देना है। जो आपके अंदर एक ऊर्जा है, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, उसका यूज़ कीजिए आप, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। और कभी भी किसी चीज़ से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और कुछ भी आपकी लाइफ में होता है, जैसे कुछ ऐसा कंपटीशन आ गया आपके लिए, कुछ बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर आपको अपना बेस्ट देना है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं घबराना मत, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। और अपने अंदर जो आपके अंदर करेज है उसको बुझने ना दें, ये आपके डिवाइन आपसे चाहते हैं। और आपको एक ब्यूटीफुल लाइफ वो देना चाहते हैं, ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में हर एक चीज़ आप अचीव कर सकें, ये यूनिवर्स आपसे चाहते हैं। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।